सुहासिनी जी ने हमेशा अपने कर्तव्य को सर्वोपरि माना। वे बेहद ही निष्ठावान और ईमानदार एक्साइज कमिश्नर के रूप में हमेशा हमें याद आएंगे। 28 वर्ष के गौरवशाली कार्यकाल के बाद आज आप स्व इच्छा से वीआरएस ले रहे हैं। अब मैं हमारे सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर श्री अच्युतानंद बाबू से अनुरोध करता हूं कि वो सुहासिनी जी को पुष्प गुच्छा देकर सम्मानित करें। सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलना हमेशा बड़ा कठिन होता है और ऐसे रास्तों पर चलने वालों को कई बार रास्ते से हटा दिया जाता है, क्योंकि जो लोग ईमानदार होते हैं वो बहुत सारे लोगों की नजरों में गुनहगार बन जाते हैं। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा क्राइम पेट्रोल के इस नए अध्याय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सुहासिनी जी एक स्वतंत्र, स्वाभिमानी, सच्ची व अच्छे व्यक्तित्व की महिला थी। हालांकि कुछ लोगों को उनके किरदार में दरार नजर आने लगी थी, लेकिन कुछ लोगों के पास अन्य बहुत से कारण थे इस सशक्त महिला को अपने रास्ते से हटाने के लिए। यह अपराध किसने और क्यों किया, इसको जानने वाला ये सफर बड़ा ही चौंकाने वाला है। सर, नाम है कल्लन। इंटेलिजेंस इनपुट्स पहले से ही थी। जैसे इंटरसेप्ट किया भागा, पकड़ा गया तो इस जूते के बॉक्स के अंदर से ही सारे आर्म्स निकले। कह रहा है कि किसी अल्तमास को माल सप्लाई करने जा रहा था। अभी अल्तमास कौन है, कहाँ रहता है, अता पता, फोन नंबर कुछ नहीं पता। साहब, गंज एरिया में गोलीबारी हुई है। मैम, आपके साथ और कौन कौन था? मेरा बेटा अनिरुद्ध और मेरी पोती मानसी। आप लोग में से किसी ने अटैकर को देखा था? मैंने देखा सर, लेकिन शक्ल नहीं पहचान पाया। हेलमेट पहना था। बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा है, उसकी फुटेज चेक कर सकते हैं? चलिए चले मिशन। सही। सर, ये वही है, बिट्टू पहलवान। बिट्टू? मैम, हिस्ट्री शीट है। काफी किडनैपिंग और मर्डर के चार्जेस हैं इस पे। इनफैक्ट ये जो भी काम करता है हेलमेट पहन के करता है। सर, अगर ये बिट्टू पहलवान ही है तो मुझे लगता है मैम की सिक्योरिटी के लिए एक लेडी कांस्टेबल यहाँ होनी चाहिए। नहीं नहीं, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। मैम, आई इंसिस्ट। डोंट वरी अबाउट मी। मेरी सुरक्षा से ज्यादा इस बिट्टू पहलवान को पकड़ना जरूरी है। तुम कब आए? और फोन भी नहीं किया आने से पहले। इतनी घबराई काहे रही है? हाँ? हमारे पीठ पीछे कोई गलत काम करनी थी क्या? अरे तुम इतनी देर से आए नहीं थे, इसलिए घबरा रहे थे। तुम छोड़ो ये बातें, तुम ये बताओ काम हुआ कि नहीं? अरे नहीं हुआ, निशाना चूक गया हमारा। अब पैसे नहीं, काम तो पूरा करना पड़ेगा ना। अच्छा, तुम एक काम करो, जल्दी सामान पैक करो, यहाँ से निकलना है। पुलिस कभी छापा मार सकती है। तुम एक काम करो, फ्रेश हो जाओ, तब तक हम पैकिंग कर लेते हैं। कितना लगाने का, जल्दी बोलो यार, 3 और ही बचा है। क्या? उसके बाप का पैसा था जो लगा दिया? हाँ, पिछले 1 महीने से झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। और वो मुंबई वाले, वो फोन कर करके चरस बो दिए है। नहीं नहीं नहीं, वो ऐसे नहीं मानेगा। तुम एक काम करो, तुम जाओ और उसे अपने हिसाब से समझा दो। कौन था? क्या हुआ? क्या हुआ?
हमारे पिछवाड़े में उसने गोली मार दी है। पैसा मांगने आया था? हाँ, और धमकी देकर भी गया है, अगर 15 दिन में पैसे नहीं लौटाए तो हम दोनों को गोली मार देगा वो। सत्यानाश। हंसो मत बे, ये बताओ कि लखनऊ का जा रहे अपन? किसी को उठाना है, तगड़ी पार्टी है बेटा, सारा कर्जा भी चुक जाएगा और ऐश भी करेंगे। इस वक्त कौन होगा? सर जरा देखो। जी। अरे क्या हुआ सरिता? बाहर तो कोई नहीं है, लेकिन ये चिट्ठी छोड़ गया है। सुहासिनी जी, नमस्कार सुहासिनी जी, आप हमारा फोन उठाए नहीं इसलिए चिट्ठी लिख रहे हैं। परसों कोर्ट में आपका गवाही है, आखिरी बार आपको प्यार से समझा रहे हैं, गवाही देने मत जाइएगा, इसी में आपका भलाई है, वरना आप बहुत पछताएंगे। बोलो। हम सोच रहे थे जो आपको वीआरएस से पैसा मिला है वो आप हमें दे देती तो कानपुर रोड पे जो अपना प्रॉपर्टी है उस पर फैक्ट्री का काम शुरू करा देते, और कहीं से पैसों का जुगाड़ भी नहीं हो पा रहा है। हम तो चाहते हैं तुम्हें पैसा देना, पर क्या करें, तुम तो जानते हो ना पहले से ही कितने सारे कर्ज ले रखे हैं, उन सबको नहीं लौटाएंगे तो ये घर नीलाम करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, हम कहीं और से जुगाड़ कर लेंगे। रात बहुत हो चुकी है, जाओ जाके सो जाओ। हेलो, कहाँ पहुंचे तुम? नहीं, तुम वहीं रुको, हम आ रहे हैं वहां। हम लखनऊ पहुंच गए हैं, सामान अभी रहने दो, हम बाद में तुमसे ले लेंगे। पहले ही बताओ, यहाँ आसपास में रात में कोई दवाई का दुकान खुला रहता है क्या? कुछ नहीं, वो हमारे एक मित्र हैं तो उनके पिछवाड़े में दर्द हो रहा है, वही पेन किलर चाहिए था। ठीक है, चलो मिलते हैं। तुम यहाँ कैसे? 50 बार तुमको फोन किए रहेंगे हम, और तुमको क्या लगता है बे कि अगर फोन नहीं उठाओगे तो मामला रफा दफा हो जाएगा? सुन जीजा, हम सिर्फ रिश्ते में तुम्हारे साले नहीं है, हम इंसान भी उतने ही साले हैं। क्या कर रहे हो? सब लोग देख रहा है। एक बात बताओ, तुमको जो बोले थे वो किए?
अम्मा से बात किए थे, अम्मा मना कर रही है। दीदी सही कहती है, अम्मा को देखते ही तुम्हारी गिग्गी बन जाती है। तुमको डाइवोर्स चाहिए कि नहीं चाहिए? एक काम करो, ये रखो। अरे देख क्या रहे हो, ये लो। अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो अपनी अम्मा को उड़ा दो या अपने आप को गोली मार दो, समझे तुम? नहीं तो ये FIR के पेपर तैयार करवा रहा हूँ मैं। इतना केस ठोकेंगे, इतना केस ठोकेंगे, डोमेस्टिक वायलेंस, डाउरी, हरासमेंट, साला जिंदगी भर जेल में सड़ोगे तुम। तुम्हारी अम्मा आ रही है, जितना जल्दी ये मामला सुलझ जाएगा ना, उतना फायदे में रहोगी तुम। हेलो, कहाँ हो तुम? देखो तुम ऐसा वैसा कुछ भी मत करना, तुम वहीं रहो, हम आ रहे हैं। सर ये देखिए, किसी टायर के निशान, किसी तीसरी कार के, वो भी एकदम ताज़ा। सबसे पहले लाश आपने देखी थी ना? जी सर। एक बात बताइए, आप उस वक्त वहाँ पर कर क्या रहे थे? सर मैं वहाँ कुछ कर नहीं रहा था, मैं वहाँ से गुजर रहा था। देखा अम्मा की कार वहाँ खड़ी हुई है, मुझे बड़ा अजीब लगा कि अम्मा की कार यहाँ क्या, जाकर देखा चाचू क्या हुआ? अम्मा के पैसे चोरी हो गए, बैग चोरी हो गया। सर लॉक टूटा हुआ है, मतलब घर में एंट्री खिड़की के लॉक तोड़ के हुई है। एक और चीज ये देखिए, लेकिन कबर्ड चाबी से खोला गया है। इसका मतलब चोर के पास चाबी पहले से मौजूद थी, या फिर उसे आसानी से मिल गई। एक बात बताइए, आपके यहाँ नौकर वोकर कोई काम करता है? एक मेड काम करती है सर, खाना वाना बनाती है, लेकिन आज तो उसने छुट्टी ले रखी थी। कबर्ड में से जो बैग चोरी हुआ है उसमें कितने पैसे थे? पूरे 35 लाख रुपए थे सर। अम्मा ने VRS ले लिया था, वहीं से मिले थे। आपको किसी पे शक है? बलराज, कल दादी बलराज के खिलाफ कोर्ट में गवाही देने वाली थी और बलराज नहीं चाहता था कि दादी गवाही दे। उसने दादी को एक धमकी वाला लेटर भी दिया है सर। तो लेटर का? एक सेकंड में लेके आती हूँ। ये बलराज कौन है और ये गवाही का क्या चक्कर? सर बलराज ने करोड़ों रुपए का स्कैम किया है, अम्मा ने वो स्कैम पकड़ा था और कल कोर्ट में उस केस की लास्ट पेशी थी सर। और
अब कोई पेशी नहीं होगी, अब होगा फैसला। केस नंबर 127/302 गवाह न होने की वजह से अदालत इस केस को खारिज करती है और बलराज को बाइज्जत भरी। हाँ? Cheers. चाचा वो मोटका वाला चावल दीजिए। अरे रुको यार, ये लीजिए। सर 2-3 फुटेज हैं अलग अलग लोकेशन की, और हर जगह एक ग्रे कलर की कार सुहासिनी जी को फॉलो कर रही है। नंबर प्लेट? सर नंबर प्लेट डिसफिगर कर दिया गया है। आई एम श्योर ये वही गाड़ी का टायर मार्क्स है जो हमें क्राइम सीन पर मिला है। अजय एक काम करो, 2-3 दिन पुरानी वाली जो है ना फुटेजेस चेक करो। ये जो शख्स गाड़ी चला रहा है हो सकता है गाड़ी से निकलता हुआ दिख जाए। सर सुहासिनी जी की कॉल रिकॉर्ड्स आ गई है। उनको लास्ट कॉल इस नंबर से आया था। किसका नंबर? सर घर वालों में से तो किसी का भी ये नंबर नहीं है। हमने टेलीकॉम कंपनी में रिक्वेस्ट भेज दी है, बहुत जल्द सारी डिटेल्स मिल जाएगी। ठीक है, एक काम करो, वारदात के वक्त जितने भी नंबर्स जो वहाँ पर एक्टिवेटेड थे ना, उन नंबर्स के बारे में पता करो। ओके साहब। लोकेशन मिल गई ना? आ जाओ, वेट कर रहे हैं हम। अजय वारदात से एक दिन पहले की फुटेज दिखाना। सर ये बाहर निकला, बॉक्स खोला, सामान अपने जेब में रखा और बॉक्स फेंक दिया। सर ऐसे जूते अपने जेब में लेके कौन घूमता है? शुक्ला, तुम्हारे लिए नए जूते लेने का वक्त आ गया। सलाम सर। अल्तमास तुम ही हो? जी सर। सुना बहुत अच्छे अच्छे जूते रखते हो तुम। मेरे साइज के जूते दिखाना। साइज क्या है सर आपका? साइज है 9-2-11। इसे जानते हो? हाँ सर, 2 दिन पहले आया था। क्या लेने आया था? पिस्टल लेने आया था। नाम पता जानता है? बलराज नाम है इसका, पर क्या करता है मालूम नहीं। पता कुछ नहीं मालूम, ऐसे ही पिस्तौल दे दिए? पिट्टू ने बोला तो हमने दे दिया। पिट्टू ने बोला था? हाँ सब। बलराज के बारे में क्या पता? कुछ नहीं पता सब। हेलो, ठीक है हम पहुंच रहे हैं। सर शहर से बाहर एक जली हुई लाश मिली है। कुछ पता चला किसकी बॉडी है? शुक्ला, गाड़ी चेक करो। सर जिस इंसान पर सुहासिनी जी की हत्या का शक था, वही इंसान आग में खाक हो गया। शायद उसकी भी किसी ने हत्या कर दी थी। यह तो वही हुआ, शिकारी खुद यहां शिकार बन गया। सबसे ज्यादा कठिन राह पुलिस की है। अब उन्हें एक नहीं 2 हत्याओं की गुत्थी सुलझानी है। कल काम पे नहीं आई थी ना तुम? जी। क्यों? मेरी तबीयत खराब थी, मैंने छुट्टी ली थी। ठीक है, सुहासिनी जी ने कुछ कहा था तुम्हें कि वो किससे मिलने जाने वाली? मानसी, ये तुम्हारी ड्रेस पे मिट्टी कैसे लगी हुई है? वो चाची। अनिरुद्ध मम्मी जी को क्या हुआ? अनिरुद्ध जी आप कौन? हम सलोनी, हम इस घर की बहू हैं। सलोनी उपाध्याय, मायके में थे। ठीक है, हमें कोई भी इंफॉर्मेशन मिलेगी तो हम आपसे शेयर करेंगे। जी सर।
ए, दोनों औरतें चलो निकलो, हमें अपने अनीस से कुछ अकेले में बात करनी है। ये रहे डिवोर्स के पेपर, हमने साइन कर दिए हैं, तुम भी कर दो। इसमें साफ साफ लिखा है कि दोनों स्वेच्छा से अलग हो रहे हैं और तुम वो अपनी कानपुर रोड वाली प्रॉपर्टी वो हमारे नाम कर रहे हो। वैसे भी बुढ़िया तो निकल गई, उसके कारण ही तो हमारा डिवोर्स नहीं हो पा रहा था ना। अब इस पे साइन करो, तुम अपने रास्ते और हम अपने। तो खाने में क्या बनाऊं? कुछ भी बना लो जो तुम्हारा मन करे। जी। अरे ध्यान से लो, ये डिवोर्स के पेपर तुम्हारे लो और ये प्रॉपर्टी के हमारे। तुम भी आजाद और हम भी। बाय बाय डार्लिंग। सर, अभिनव पार्क में एक लाश मिली है, मर्डर केस। हटिए हटिए आप लोग प्लीज। सर ये तो अनिरुद्ध की बीवी है। कुछ देर पहले तो घर में मौजूद थी, यहाँ कैसे आई? गोली किसने मारी इसे? अनिरुद्ध का है? हाँ, क्या हुआ सर? वो जो औरत मिलने आई थी उनसे आज सलोनी? उनकी लाश मिली। लाश? हमने पिस्तौल देख के ही समझ गई थी कि आज कोई ना कोई तो बुरी खबर जरूर मिलेगी। पिस्तौल? किसके हाथ में थी पिस्तौल? अनी बाबू के। बहुत गुस्से में थे, पिस्तौल लेके सलोनी के पीछे भागे थे। क्यों? गुस्से में क्यों थे? अरे सर, वो औरत है ही ऐसी। जब से शादी करके आई है सबके नाक में दम कर रखा है। रोज रोज के झगड़े, रोज धमकी देती थी कि अगर जायदाद मेरे नाम पे नहीं किया तो तलाक नहीं दूंगी। लेकिन आज ही अनी बाबू ने जमीन उसके नाम पे की थी। फिर भी अनिरुद्ध का फोन सर्वेलेंस पे डालो और जल्द से जल्द उससे ढूंढो। सब रुको 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 रुको। गन कहाँ है? गन में। वो पिस्तौल तुम्हारे पास कहाँ से आई? वो मुझे मेरे साले ने दी थी सर। सलोनी का भाई लॉयर है वो। जब सलोनी तुमसे मिलने आई थी तुमने सारी जायदाद उसके नाम पर कर दी। तुमने कुछ पेपर्स पे भी साइन किया था, डिवोर्स पेपर्स थे। ट्विन छोटा सर मेरा उससे जिंदगी बर्बाद कर दी सर। क्यों? क्या किया तुमसे? हमेशा मुझे नीचा दिखाती थी। तू गधा है, बेवकूफ़ है। उसको लगता था उस मुझसे शादी करके ना फंस गई हो। मेरे पीठ के पीछे ना सब कुछ करती थी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था सर। आज मैंने दोनों को पकड़ लिया सर, रंगे हाथों पकड़ लिया मैं। आप नाम सुनोगे ना उसके बॉयफ्रेंड का तो दोनों की होश उड़ जाएगी सर। गेस करो सर। मैं बताता हूँ। बिट्टू,
लव यू, आई लव यू, आई लव यू। अरे हुआ क्या, ये तो बताओ। प्रॉपर्टी के पेपर्स। बिट्टू सर, ओ हिस्ट्री शीटर बिट्टू ऐसे गले मिल रहे थे ना सर, तब चिपक रही थी। क्या बताऊं सर, ठीक। और ये तुमसे देखा नहीं गया, इसलिए तुमने सलोनी पे गोली चला दी। मन कर रहा था मेरा, पिस्टल जेब में थी मेरे सर, लेकिन हिम्मत नहीं थी ना सर। भाई साहब, बजरंग जिम यही है? हाँ है तो, क्या काम था? वो बिट्टू पहलवान जी से मिलना था। लगता है किसी ने गलत पते पे भेज दिया है, यहाँ कोई बिट्टू पहलवान नहीं रहता। नहीं भैया, हमको तो यही एड्रेस बताया था, बोला था बिट्टू भैया यहीं मिलेंगे। मिलेंगे तो ढूंढ ले, एक बार बोला ना यहाँ कोई बिट्टू पहलवान नहीं रहता। अब तू भी निकल। ठीक है भैया, नमस्ते। कैलाश, बिट्टू भैया आ गए हैं, जो काम है बता दो। भैया जी, हमारी ज़मीन पर कुछ बदमाशों ने ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा है, उसे खाली करवा दीजिए। पैसा लाए हो? हाँ हाँ, यही है देखिए। कितना? अभी 2 लाख है, ये पेशगी है, लेकिन आगे और भी दे देंगे। काम हो जाए। भैया, वो आपने एड्रेस तो लिया ही नहीं। हाँ दो ना। सलोनी का बैग और उसके जायदाद के पेपर्स तुम्हारे पास कहाँ से? अनुरुद्ध की प्रॉपर्टी अपने नाम कराने के बाद सलोनी मेरे पास आई थी। जब वो मेरे पास आई तो मैंने सबसे पहले उसे मार दिया, और मारने के बाद उसके कागज और बैग लेके वहां से निकल गया। तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी ना, तो फिर क्यों उसे मारा? सर डबल क्रॉस कर रही थी मेरे को, मेरे साथ भी इलू कर रही थी और विनोद के साथ भी। और सर इस बार तो मैंने अपनी आंखों से देखा था उसको। तुम एक काम करो, फ्रेश हो जाओ, तब तक हम पैकिंग कर लेते हैं। मेरा सलोनी से कोई प्यार व्यार का लफड़ा नहीं था, मुझे प्रॉपर्टी चाहिए थी, वो मुझे मिल गई। तो फेयरवेल के दिन सुहासनी पे किसके कहने पर गोली चलाई थी? सर विनोद ने कॉन्ट्रैक्ट दिया था सर। सलोनी का आशिक, मेरा निशाना चूक गया, मैं वहां से भाग गया। तो फिर सुहासनी को किसने मारा, कैसे मारा, मुझे कुछ नहीं मालूम। झूठ बोल रहे हो तुमने और बलराज ने मिलकर जो है सुहासनी को मारा, और फिर वहां से 35 लाख रुपए लेकर भाग गए, और फिर बाद में तुमने बलराज को जलाकर मार डाला, और फिर 35 लाख रुपए लेकर खुद भाग गए। और कौन से 35 लाख? मुझे कोई 35 लाख का नहीं पता सर। सर मुझे एक बात पता है, बलराज को मैंने अल्तमेश से पिस्टल दिलाई थी, वो भी पैसे के एवज में। सर दोनों केसों से मेरा कोई लफड़ा नहीं है। तो फिर तुम्हारा फोन जो है दोनों लोकेशंस में एक्टिवेटेड कैसे था? जब मर्डर हुआ था तुम दोनों जगह पर मौजूद थे। सर कौन सा नंबर? ये नंबर। सर ये नंबर मेरा नहीं है। ये नंबर तुम्हारे नाम पे रजिस्टर्ड है। मेरे नाम पे? हाँ सर ये नंबर थोड़ी देर पहले एक्टिवेट हुआ था। क्या लोकेशन क्या दिखा? गोमती नगर, कुछ देर पहले एक्टिवेट हुआ था, उसके बाद में बंद हो गया। देखा सर, अब तो आपको यकीन हो गया कि ये नंबर मेरा नहीं है। सब कांड कोई और किया जा रहा है, बिल मेरे नाम पे फाड़ा जा रहा है सर। हेलो, विनोद बंसल बोल रहे हैं। हाँ जी बोल रहा हूँ, बोलिए। हमारी माँ हमारे कब्जे में है। क्या? कौन बोल रहे हैं? अगर अपनी माँ की सलामती चाहते हो ना, तो 10 लाख रुपया तैयार रखो और जल्द से जल्द हजरतगंज के बाड़े में पहुंचो। मेरी बात सुनो। हेलो हेलो हेलो, विनोद भाई शोधियो, किसी का फोन था, वो बोल रहा था कि माँ को किडनैप कर लिया। चलो चलो चलो, पता नहीं, पैसे करो।
अपनी गाड़ी की चाबी और बैग लेके थोड़ा सा आगे बढ़ और फ़ोन चालू रखना। रुक जा वहीं पे, अपनी गाड़ी की चाबी और बैग वहीं पे रख दे और वापस जाकर अपनी गाड़ी में बैठ। तेरी माँ पीछे वाली गाड़ी में बैठी है, जाके ले ले। साहब गलती हो गया साहब, वो कहे ना साहब कि पैसे के लिए सब करना पड़ा, ये तो हम लोग चोरी चके नहीं है साहब। छोड़ना मत इन दोनों को, ये दोनों मेरे लिए काम करते हैं। पैसे उगाई का 15 लाख आ गए मेरा साहब। तूने बिट्टू को पैसे दिए थे ना सुहासिनी को मारने के लिए, बिट्टू कन्फेस कर चुका है। हाँ सर, ये सलोनी और मैंने ही प्लान बनाया था सुहासिनी को रास्ते से हटाने का। सलोनी अपने पति से डिवोर्स लेना चाहती थी सर, और डिवोर्स के बाद हम दोनों शादी करने वाले थे। सुहासिनी अपनी प्रॉपर्टी सलोनी के नाम पे करने से मना कर रही थी, इसीलिए। जितने कांड किए ना तुम लोगों ने, बहुत लंबे टाइम के लिए अंदर जाओगे तुम लोग। सर, जहाँ खड़े हैं अनिरुद्ध। ये वही एरिया है जहाँ पिछले दिन हाँ, से अनिरुद्ध। कुछ ना कुछ अपराध हुए। सॉरी, तुम्हें हिरासत में रखना यहाँ एक पड़ा। बच्चा सलोनी का किडनैप असली हो कातिल गया पकड़ा जा चुका है। और फिर यहाँ You're free to go. लूटपाट की Thank you, खबर sir. भी आई। और कल तो यहाँ पे एक मर्डर भी हुआ। कब तक आम जनता ऐसे ही परेशान होती रहेगी? सर, अब यहाँ की पुलिस सर, अच्छे से सर काम वो देखिए सर, वो टीवी सर। क्या हो? सर वो अभी एंकर बोल रहा था ना सर, उसके पीछे से एक लड़का वही बैग लेके निकला सर जिसमें पैसे थे। न्यूज में? हाँ सर, इस लड़के को मैंने कहीं देखा है सर। कहाँ देखा है? सर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ सर, ये वही बैग है सर जिसमें पैसे थे सर। इसका पता लगाइए सर, ये अम्मा वाला बैग है सर। शुक्ला, इस न्यूज की क्लिप निकालो जल्दी। सर, यही वो क्लिप थी ना? हाँ सर अभी देखना सर, पीछे वाली बिल्डिंग से ना वो लड़का बैग लेके निकलेगा सर। कब तक आम जनता ऐसे ही परेशान सर वो देखिए सर यही है सर। हाँ सर, यही है वो भाई, यही वो लड़का। इसको सर मैंने कहीं तो देखा है, याद आ गया सर। सर हमारे मोहल्ले में पंडित की चाय की दुकान है सर, इसको मैंने वहीं देखा है सर। सुनो जरा, इस लड़के को कहीं देखा है? ये तो राहुल है, अपना पक्का ग्राहक है। यहीं चौराहे पे कोचिंग वोचिंग करता है, मगर 2-4 दिन से दिखाई नहीं दिया। सर, यहाँ तो नहीं है, लगता है प्रयागराज में ही होगा। ये आपके होटल में ठहरा हुआ है? हाँ जी सर। चेक करिए। 607 सर। एक्स्ट्रा चाबी है? 1 मिनट सर। थैंक यू। शुक्ला, पहुंचे सर? नहीं सर, खिड़की चेक करो। सर, डैम इट! मनोज, नीचे जाके चेक कर। यस सर। कबर्ड चेक करो। सर, वो वाला बैग नहीं है। हाँ बोलो। वो नंबर एक्टिव है, लोकेशन होटल ऋतुराज। ठीक है। सर, पकड़ो।
राहुल के साथ तुम्हारा रिश्ता क्या है? सर वो हमारा बॉयफ्रेंड था, हमसे बहुत प्यार करता था, हमको हमेशा बोलता था कि वो हमारे लिए जान भी दे सकता है। जो मैं बोलूंगी वो करोगे? तुम बोल के तो देखो, तुम्हारे लिए जान भी दे सकते हैं हम। जान देनी नहीं, जान लेनी है, मेरी दादी की। राहुल मान गया था, उसने एक पिस्टल का भी इंतजाम कर लिया था। प्लानिंग के हिसाब से मैंने दादी को झूठ बोला कि मैं मूवी देखने जा रही हूँ। मैंने मूवी की 2 टिकट्स भी ली थी ताकि सबूत के तौर पे मैं दिखा सकूँ। फिर राहुल ने दादी को कॉल किया। तुम्हारी पोती मेरे कब्जे में है, अगर उसकी जान की सलामती चाहती हो तो कानपुर वाली रोड में जो तुम्हारी प्रॉपर्टी है ना, वहाँ आ जाओ। और हाँ, अगर पुलिस को बताया तो पोती नहीं, उसकी लाश मिलेगी। देखो तुम ऐसा वैसा कुछ भी मत करना, तुम वहीं रहो, हम आ रहे हैं। दादी वहाँ पहुंची और राहुल ने दादी को गोली मार दी। उसके बाद राहुल ने घर के पीछे का दरवाजा तोड़कर रूम में घुस गया और वहाँ से पैसों वाला बैग निकाल के चला गया। दादी को लास्ट कॉल जो है बिट्टू के नंबर से आया था। बिट्टू का सिम कार्ड तुम्हें कहाँ से मिला? जब हम घर वापस जा रहे थे तो हमें वो ज़मीन में पड़ा हुआ मिला। हमने उस आधार कार्ड का इस्तेमाल एक सिम लेके किया। सब कुछ सही चल रहा था प्लान के अकॉर्डिंग, बस एक मिस्टेक हो गई हमसे। क्या? बलराज ने हमें दादी को खून करते हुए देख लिया था। फिर वो हमें ब्लैकमेल करने लगा वीडियो दिखाकर। वो हमारे साथ सोना चाहता था, सब हमें मिलने के लिए भी बुलाया था। राज को हमें मजबूरी में मारना पड़ा। फिर हमने जानबूझ के बिट्टू वाला फ़ोन वहाँ पर ऑन कर दिया ताकि आप लोगों का पूरा शक बिट्टू पे जाए। हम उस दिन पकड़े ही जाते जिस दिन आप लोग घर पे थे और चाचू ने हमारे गंदे कपड़ों के बारे में पूछा था। मानसी, ये तुम्हारी ड्रेस पे मिट्टी कैसे लगी हुई है? पर हमारी किस्मत अच्छी थी कि वापस सलोनी आ गई। दादी को क्यों मारा? उनको मारने की 2 वजह हैं सब। पहली, हम अपनी खुद की वीडियो एल्बम बनाना चाहते थे, उसके लिए हमें पैसे चाहिए थे। हमें पता था दादी हमें उसके लिए कभी पैसे नहीं देती। और दूसरी वजह थी दादी का चरित्र। उनकी एक नाजायज औलाद थी। क्या हुआ माँ, इतनी रात को क्यों बुलाया? ये अनिरुद्ध पैसे मांग रहा है। ये पैसे हम तुम्हें देना चाहते हैं। कहीं आपके और मेरे रिश्ते के बारे में सबको पता चल गया तो मुझसे ज़्यादा आपकी बदनामी होगी। इतने साल बीत गए, किसी को कुछ पता चला, तुम बस अपना ख्याल रखना। ठीक है माँ, मैं चलता हूँ। हम सच बोल रहे हैं सर। आप चाहे तो अनिरुद्ध चाचू से पूछ लो। दादी ने चाचू को झूठ बोला था कि उन्हें कर्जदार के पैसे देने हैं, बल्कि उन्हें अपने नाजायज बेटे को पैसे देने थे सारे। इसीलिए राहुल और मैंने दादी को मार दिया। और राहुल को क्यों मारा? वो डर गया था। मानसी, हमसे नहीं हो रहा है, हम थक चुके हैं, हम नहीं भाग सकते और बस हुआ ये चोर पुलिस का ड्रामा। हम अपने आप को पुलिस के हवाले करने जा रहे हैं। हम अपने आप को पुलिस के हवाले कर देंगे, हम सब बता देंगे। तुम एक काम करो, तुम मेरा वेट करो, मैं वहीं आती हूँ, लेकिन तुम तब तक कुछ भी मत करना प्लीज। सर हम प्रयागराज गए, होटल में उससे मिले, उसे समझाने की कोशिश की कि वो सरेंडर ना करे, लेकिन वो सुन ही नहीं रहा था। हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं था सर। उस वक्त आप लोग होटल में आ चुके थे। अगर आप लोग सीढ़ियों से नहीं लिफ्ट से आते तो राहुल बच जाता। इस हड़बड़ में मुझसे एक गलती हो गई, हमने अपना फोन स्विच ऑफ नहीं किया, वरना आप लोग आज भी हमें ढूंढने के लिए हाथ पैर मार रहे होते। शहर का लॉ एंड ऑर्डर दिन ब दिन चरमराता जा रहा है और खामियाजा भुगत रहा है आम इंसान। ये एक ऐसे कत्ल की हकीकत है जिसमें वहशियत की हदें पार कर दी गई।
आदिल खान, ड्यूटी पे सोने लगे आजकल तुम? क्या हुआ सर? तुम्हारे एरिया में मर्डर हो गया। अब तुमने मुझे रिपोर्ट तक नहीं की। मर्डर? पर सर हमारे पास तो ऐसी कोई खबर नहीं है। लेकिन अखबार वालों को पूरी खबर मिल गई। अरे अखबार उठा के देखो। क्या पुलिस वाले इतने कमजोर हो गए कि हमारे इलाके में होने वाले अपराधों की खबर अब हमें न्यूज से मिलेगी? सर ये आदमी की लाश तो उसी हालत में है जैसा पेपर में छपा था। हमारे एरिया में मर्डर हुआ, हमें खबर नहीं है, लेकिन खबर अखबार में छप गई। सर कहीं ये मर्डर टीआरपी के लिए तो नहीं हुआ? मतलब? सर ब्राजील में भी ऐसा ही केस हुआ था। वहाँ एक न्यूज एंकर टीआरपी बढ़ाने के लिए खुद ही मर्डर किया करता था और फिर उसी की न्यूज चला देता था। यादव ये खबर अखबार में छपी, अखबार का टीआरपी से क्या लेना देना? बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा। सर। और जिस जर्नलिस्ट ने खबर छापी थाने बुलवाओ उसे। सर। ये खबर आप ही ने छापी थी? हाँ। साफ साफ बताइए, आपको इस मर्डर के बारे में कैसे पता चला? कैसे पता चला कि लाश वहां पड़ी हुई थी? सूत्रों से। सूत्र का नाम बताइए। कोई भी पत्रकार अपने सूत्रों का नाम नहीं बताता। जिसका मर्डर हुआ है उसका नाम तो बता सकते हैं? उसके बारे में मुझे क्या पता, आप पता कीजिए। हम तो पता कर ही लेंगे, और ये भी पता कर लेंगे कि अपना अखबार चलाने के लिए ये सब मर्डर करवाए जा रहे हैं। देखिए आप अपनी सीमा पे रहिए। आरोप लगा रहे हैं आप मुझ पर। खुद को पत्रकार कह रहे हैं ना आप? एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते जब आपने लाश देखी तो पुलिस को इन्फॉर्म किया? मैंने कोशिश की थी, 100 नंबर पर डायल किया था मैंने, लेकिन आप लोगों ने उठाया नहीं। अब आप लोग सोते रहेंगे तो उसका मैं क्या करूं? नमस्कार, मैं आशुतोष राणा क्राइम पेट्रोल सतर्क के इस अध्याय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। ब्रह्मांड पॉजिटिव और नेगेटिव शक्तियों के संतुलन से चलता है। वैसे ही इंसान की प्रकृति भी होती है। एक तरफ जहां उसके अंदर दया, करुणा, क्षमा के भाव होते हैं, वहीं दूसरी ओर उसके अंदर क्रोध, द्वेष और क्रूरता के भाव भी होते हैं। इन दोनों भावों का संतुलन ही इंसान को संतुलित रखता है। लेकिन जब यह संतुलन परिस्थिति या महत्वाकांक्षा के कारण बिगड़ता है, तब मनुष्य हिंसक और क्रूर हो जाता है। और एक बार जब मनुष्य हिंसा की राह पर निकल पड़ता है तो क्रूरता की कोई सीमा नहीं होती। हमारी आज की कहानी ऐसी ही है। सोनू, सोनू, भाभी सोनू को देखा क्या? ये लड़का भी ना। सोनू, सोनू कहाँ है? इतना शैतान हो गया लड़का। मास्टर जी सोनू को देखा? मास्टर जी सोनू यहाँ आया था क्या? मुझे पता है तो यहीं छुपा होगा। सोनू, चंदन भैया सोनू को देखा क्या? कहाँ चला गया ये लड़का? सोनू, 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 कहाँ चला गया ये लड़का? सोनू, अच्छा लगेगा ना तुमको? सोनू, क्या हो रहा है? हाँ क्या हो रहा है? मुझसे बिना पूछे क्यों चले? पल्लवी, तुम खामखा परेशान हो रही हो। ये मेरे साथ ही तो था। ज्योति मैडम, मैंने कितनी बार कहा है आपको, मुझसे बिना पूछे सोनू को मत लेके जाया कीजिए। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे मैं इसका किडनैप करके कहीं ले जा रही हूँ। मैं भी इसकी माँ जैसी हूँ, पर तुमको देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि तुम इसकी माँ हो। अगर तुम इसकी परवरिश नहीं कर सकती तो सोनू को मुझे दे दो, मैं इसकी अच्छे से परवरिश करूंगी। बस कीजिए मैडम, बहुत हो गया। अगर आप सोनू को मुझसे दूर करने की सोच रही है ना, तो ऐसा ख्याल अपने दिमाग में मत लाइए, ये कभी नहीं हो सकता। चल सोनू, चल। अरे छोड़ इसको, चल अंदर। तू भी ना। अरे सोनू वहां नहीं, हरी काका के जाना। चल शैतानी मत करो। हरी काका इतना खास रहे हो,
दवाई नहीं ली क्या? ले ली बेटा। अच्छा एक काम करो, आप आराम करो, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए बना के लाती हूँ। अरे रहने दे बेटा, तू थक कर आई है, तू अपने घर जा, मैं कुछ ना कुछ खा लूंगा। अरे कुछ थकी वकी नहीं हूँ, आप चिंता मत करो, मैं जल्दी से कुछ लाती बना के। हाँ काका अक्कड़ बक्कड़ खेले। हाँ बेटा। देखिए, मैं जनता का सेवक हूँ और हमेशा उसकी सेवा में तत्पर रहता हूँ, लेकिन मेरे खिलाफ कुछ अराजक तत्व मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरा नाम खराब कर रहे हैं। नेताजी, ये जो एवन बिल्डर्स ने टेंडर में 100 करोड़ का घपला किया है, उसमें भी आप ही का हाथ बताया जा रहा है। वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन वो कंस्ट्रक्शन कंपनी, वो भी आप ही की है। पहले फैक्ट चेक करिए, फिर सवाल पूछिए, और हाँ, किसी भी तरह की झूठी अफवाहों से बचिए। और मृणाल एंटरप्राइजेस, उससे भी तो जुड़े हैं आप, वो भी तो एवन बिल्डर्स का 60% ऑन करती है। ये सब झूठ है, सब बकवास है। इजाजत दीजिए। धन्यवाद। लेकिन मेरे पास सबूत है। सर एक सवाल सर। लेकिन सच से पर्दा उठाकर रहूंगा। ये ताला कैसे खुला हुआ है? अरे आइए आइए, आप ही का तो इंतजार था। आनंद तुम अंदर कैसे आए? डुप्लीकेट चाबी बनवा ली तेरे घर की, पर तेरे जज्बात तो अभी भी ताले में बंद है, उमड़ते ही नहीं है। और देख देख तेरा बेटा सोनू मुझे कितना पसंद करता है। क्यों बेटा सोनू? हाँ अंकल। शाबाश। चुप, खबरदार सोनू, अगर इसकी बातों में आया तो। पर तुझे मेरी बातें इतनी नापसंद क्यों है? मैं तो हमेशा से तेरे लिए हाजिर हूं ना, समझती क्यों नहीं मेरी? अपनी हाथ में रहो आनंद। आप टेंशन मत लीजिए, वो नेता अपनी साख और कुर्सी दोनों बचाने की कोशिश करेगा, लेकिन अफसोस दोनों ही नहीं बचेंगे। बस यही उम्मीद है तुमसे। सर पल्लवी नाम है उसका, मेरी वर्कर है। मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा है कि वो मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करेगी, पर पैसा चीज ही ऐसी है, अच्छे अच्छों का ईमान डोल जाता है। ये पैसे का क्या मैटर है? कितना पैसा है? सर करीब 5 लाख रुपए मेरे एक वेंडर की पेमेंट करने के लिए मैंने उसे भेजा था, पर वो मेरे वेंडर के पास पहुंची ही नहीं। पहले तो मुझे लगा था कि शायद वो किसी मुसीबत में फंस गई है, पर वो अपने घर पर भी नहीं मिली। और बेचारा उसका बेटा सोनू, सर वो तो इतना परेशान है, और उसे अपने बेटे की भी कोई चिंता नहीं है। तो आपको लगता है कि वो आपके 5 लाख लेकर भाग गई और अपने बेटे को अकेला छोड़ गई? सर लग तो ऐसा ही रहा है। वो विधवा थी, वो एक आदमी मेरी फैक्ट्री के बाहर उससे अक्सर मिलने आता था। सर मुझे तो लगता है वो उसी के साथ भाग गई है। कौन आदमी? सर वो तो मुझे नहीं पता, पर सर मुझे अपने पैसों की नहीं पड़ी, मुझे अपने पैसों से ज़्यादा उसके छोटे बच्चे की चिंता है। सोनू बेटा, मैं हूं ना, तू घबरा मत, तेरी माँ आ जाएगी। सर इस तरफ आइए सर। सुनो बेटा, डर मत। एक तो इसकी माँ को चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया और बेटे पे हमदर्दी दिखा रही है। जो कुछ भी हुआ उसमें सोनू का क्या दोष है? दोष इसका नहीं, दोष तेरा है। साहब, पल्लवी किसी की एक पाई भी नहीं खा सकती और इसने उस पर 5 लाख रुपए चोरी का आरोप लगा दिया। साहब, मेरी बेटी मेरा ख्याल नहीं रखती और पल्लवी अपने पैसे खर्च करके मेरा ख्याल रखती थी। भला ऐसा इंसान चोर हो सकता है क्या? पर पल्लवी है कहाँ? साहब उसके लिए तो हम भी परेशान हैं, पर आप ढूंढिए ना साहब। सर घर में 5 लाख रुपए तो कहीं नहीं मिले। हाँ, डब्बे में 100-200 रुपए जरूर मिले। देखा साहब, मैंने कहा था ना पल्लवी चोर नहीं है। अच्छा, इनका कहना है कि पल्लवी से मिलने ऑफिस में कोई आदमी आता था। वो आदमी कौन होगा? आदमी? सर वो कहीं आनंद तो नहीं? कौन आनंद? सर उसकी पल्लवी पे बुरी नजर थी, वो उसके पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ था। डॉक्टर साहब लीजिए, काम हो जाएगा ना? देखो फिलहाल के लिए तो मैं इनका इलाज शुरू कर रही हूँ, लेकिन इनके ट्रीटमेंट में अभी और पैसे लगेंगे। मैं अरेंज करता हूँ।
चिंता मत करो, सब सही हो जाएगा। मैं हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। सर पल्लवी कॉल रिकॉर्ड। सर कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से पल्लवी का फोन सैनिक विहार में बंद हुआ था और वहां पर ऐसा कोई नहीं मिला जहां पल्लवी जा सकती है। और आनंद? सर उसके बारे में पता किया है। दरअसल आनंद का एक भाई था जिसकी शादी पल्लवी के साथ होने वाली थी, लेकिन किसी वजह से वो शादी नहीं हो पाई। फिर पल्लवी ने किसी और से शादी कर ली थी। पल्लवी का हस्बैंड तो मर चुका है। हाँ सर, इसीलिए बिन पति की औरत को परेशान कर रहा था आनंद। ये आनंद वही है क्या जिसके बारे में ज्योति ने बताया था, जो पल्लवी को उसके ऑफिस के बाहर मिलने आया था? सर मैंने आनंद का फोटो दिखाया था ज्योति को, लेकिन ये आनंद वो बंदा नहीं है जिसके बारे में ज्योति ने हमें बताया था। पता करो वो आदमी कौन था और आनंद को थाने बुलाओ। सर मेरी पल्लवी पर कोई बुरी नजर नहीं थी सर, मैं तो बस यूं ही उसका हालचाल पूछने चला जाया करता था। तुझे पल्लवी की इतनी फिक्र है तो जानता होगा पल्लवी अभी कहाँ है? नहीं सर, वो तो मुझे मालूम नहीं है सर। पर हमें मालूम है, तो अक्सर पल्लवी के घर जाता था और किस नियत से जाता था ये भी पता है। हमें तो ये भी पता है कि पल्लवी की शादी तेरे भाई से होने वाली थी। वो क्या कहानी? सर कोई कहानी नहीं है सर। पल्लवी और मेरे भाई की शादी नहीं हो पाई तो पल्लवी ने किसी और से शादी कर ली थी सर, और कुछ दिनों बाद उसका पति मर गया तो सर मैंने बस इंसानियत के नाते उसकी मदद करने का सोचा, तो बस उसकी खैर खबर लेने पहुंच जाया करता था सर। तेरी खैर खबर हम लेके जा इसको। सर लेके जा। सर सुनिए सर उस हरी के चक्कर में आप मुझ पर शक क्यों कर रहे हैं सर? आप उस बुढ़े हरी से पूछिए कि वो पल्लवी उसके घर दिन भर क्यों पड़ी रहती थी, उन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है सर? लेके जा इसको। सर मैं सच कह रहा हूँ सर। हाँ यादव, लो बेटा खा लो, तुमने कुछ भी नहीं खाया है। जब तक माँ नहीं आएगी तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा। सोनू! मम्मी! कैसा है सोनू बेटा? बेटा मुझे गलत मत समझना, मैंने तुम्हारी मम्मी पर चोरी का इल्जाम नहीं लगाया था। मैं तो खुद पुलिस के पास गई थी कि वो तुम्हारी मम्मी को ढूंढे। किसी के बहकावे में मत आना। देखो मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट्स लेकर आई हूँ, टेडी बियर, बॉल, सब तुम्हारे लिए। जाओ गो जाओ जाके खेलो। सोनू को बहका सकती है तू, लेकिन मुझे नहीं। हाँ आप तो बहुत पहुंची हुई चीज है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ही ने सोनू की मम्मी को गायब कर दिया? जैन सर। जय सर पल्लवी का फोन इसी इलाके में बंद हुआ था और यहीं इसकी लाश मिली है। ज्योति कह रही थी उसके 5 लाख रुपए लेकर भागी, लेकिन ऐसे तो बुरी तरह टॉर्चर किया गया और बॉडी की हालत देखकर लगता है कि रेप भी किया गया। सर हमने उसकी इंक्वायरी की, लेकिन पल्लवी वहां पर नहीं गई थी। तो क्या ज्योति झूठ बोल रही है? आनंद, क्या इस सबके पीछे वो आनंद हो सकता है? लेकिन आनंद तो हरी पे शक जता रहा था। पुलिस को अब एक और महिला की लाश मिली जिसको बर्बरता से रेप करके मार दिया गया। उस महिला के गले में टेलीफोन का तार लिपटा हुआ मिला। शायद मर्डर इसी तार से गला दबा के किया गया। ये न्यूज आज ही छपनी चाहिए, बाय लाइन, समझे? ओके सर। सोनू! 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 बेटा अपने आप को संभालो बेटा, संभालो बेटा। आंटी मतलब काका झूठ बोल रहे हैं ना, मेरी माँ वापस आएगी। काश तुम्हारी माँ वापस आ पाती बेटा। नहीं वो वापस आएगी, आप सब लोग झूठ बोल रहे हो। नहीं बेटा, मेरी मम्मी वापस आएगी। पुलिस की पल्लवी को ढूंढने की मुहिम को तब एक और गहरा आघात पहुंचता है जब उन्हें उसकी लाश मिलती है। पल्लवी के साथ क्रूरता और बर्बरता की गई थी। पुलिस के रडार पे कई सारे सस्पेक्ट्स थे और सभी के पास इस क्रूरता की वजह थी, लेकिन पुलिस के पास किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं था। क्या पल्लवी का कातिल पुलिस की पकड़ से बच के निकलने वाला था?
पे ज्यादा फोकस करेंगे तो अगर हम प्रेजेंट टेंस पे ज्यादा फोकस करेंगे तो धीरे धीरे सारे टेंसेस इजीली समझ आ जाएंगे, और इसी तरीके से पास्ट टेंस मैडम, इस सेंटेंस को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मैं आपसे प्यार करना चाहता हूँ। बिहेव योरसेल्फ जीतू, बैठ जाओ। नहीं 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 नहीं, बिहेव योरसेल्फ नहीं, आई लव यू, ये कहेंगे। सर, मैंने इस सर्वेश का फोटो ज्योति को भी दिखाया। ये वही है जो पल्लवी से फैक्ट्री के बाहर आके मिला करता था। सर, मैंने मालूम किया है, पल्लवी का पति सर्वेश की फैक्ट्री में सुपरवाइजर था, जहां 2 साल पहले एक हादसे की वजह से कुछ वर्कर्स की मौत हो गई थी, और सर्वेश को लगता था कि यह हादसा पल्लवी के पति की वजह से हुआ है, और सर्वेश को काफ़ी पैसा देना पड़ा था सेटलमेंट करने के लिए, और इसकी भरपाई सर्वेश पल्लवी के पति से करना चाहता था, लेकिन पल्लवी का पति गुजर चुका था। तब से वो इस हादसे की भरपाई करने के लिए पल्लवी के पीछे पड़ा है। तो क्या पल्लवी को मारकर इसने उसकी भरपाई की? क्या बोल रहे हैं सर? मैं क्यों मारूंगा पल्लवी को? सर, मारा ही नहीं, रेप भी किया। कुछ भी बोल रहे हैं। कोई सबूत है आपके पास? और आप उसका आनंद का गिरबान क्यों नहीं पकड़ते? वो तो पल्लवी से अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता था। उसको तो हम बाद में देख लेंगे, फिलहाल तुम अपनी बात करो। मैंने कुछ नहीं किया सर, पर पल्लवी ने आनंद के भाई से शादी का वादा करके मेरी फैक्ट्री के सुपरवाइजर से शादी कर ली। नतीजा, आनंद के भाई ने आत्महत्या कर ली। वो तो तभी से भुना बैठा था पल्लवी से। खुंदक में आकर एक बार पहले पल्लवी का रेप भी कर चुका है। तुम्हें कैसे पता? पल्लवी ने खुद बताया सर मुझे, पर कभी इज्जत के डर से पुलिस के पास नहीं गई। बहुत बढ़िया। अरे बेटा गरिमा, देखो तुम्हारे स्टूडेंट आए हुए हैं, बड़े प्यारे और हंसमुख बच्चे हैं। तुम लोगों की हिम्मत कैसे है मेरे घर आने की? निकलो यहाँ से। अरे मैडम, कूल डाउन। हम तो बस आपका हाथ मांगने आए थे अंकल से। क्या? अंकल, हाथ मांगने आए थे। भाई खानदानी रईस है, खुश रखेंगे आपकी बेटी को। तुम लोग जाते हो या फिर? अरे निकल यहाँ से, निकल यहाँ से, निकल, निकल, और तू भी निकल, निकल। बहुत हो गई लठमार वाली। शादी का डेट निकलवाइए अंकल जी, क्योंकि अगर इसको डोली में नहीं उठवाया तो बेटी अगवा भी हो सकती है आपकी, समझे? चल। तुम इतना सब सह रही हो, कब से चल रहा है ये सब? अब नहीं सहेंगे पापा। तू सोनू को गोद लेगी, उसकी माँ को चोर साबित करने के लिए तूने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। अब बेटे को रिझाकर क्या साबित करना चाहती है तू? यही कि मुझसे बेहतर सोनू की परवरिश और कोई नहीं कर सकता। और तुम खुद तो अपने लिए 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ नहीं कर सकते, सोनू की परवरिश क्या करोगे? क्या हुआ? कुछ हुआ? नहीं। देखिए, ना आप हमें इस इंस्टीट्यूट से निकलवा पाएंगी और ना हम आपको अपने दिल से। सो दोनों के लिए बेहतर यही होगा कि आप अपने दिल में थोड़ी सी जगह हमें दे दो। तुम समझते क्या हो अपने आप को? हाँ, मैं तुम दोनों की पुलिस में कंप्लेन करूंगी। पुलिस में कंप्लेन करोगे? चलो करो, और चाहिए तो कोर्ट में मुकदमा भी करो, और उससे कुछ होने वाला नहीं है। जानती हो क्यों? तो पुलिस, वकील, जज सब हमारे चचा की जेब में रहते हैं, 24 घंटा देते हैं। इसलिए बड़े प्यार से समझा रहे हैं, मान जाओ, वरना। सर, सर, मैंने आनंद के भाई सदानंद का सुसाइडल केस निकलवाया। उसने मरने से पहले सुसाइड नोट भी लिखा था, जिसमें उसने पल्लवी से मिले धोखे को ही अपने आत्महत्या की वजह बताई। 11 साल पुराना केस है। तो क्या आनंद पिछले 11 साल से पल्लवी के लिए अपने मन में नफरत पाले हुआ था? और आनंद ने जो हरी के बारे में कहानी बताई थी, उसने क्या सच्चाई है? सर, पल्लवी का हरी के घर काफ़ी आना जाना तो था, लेकिन किसी भी पड़ोसी ने हरी के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं बताया। पर हाँ सर, आनंद के बारे में सबकी राय एक ही है, और पल्लवी के बेटे के बयान से भी यही लगता है कि आनंद पल्लवी के साथ में बहुत बदसलूकी करता था। सब मैंने पल्लवी का कभी रेप नहीं किया। मैं तो उसकी बहुत इज्जत करता था साहब। इज्जत करता था? जिसकी वजह से तुम्हारे भाई ने सुसाइड किया तो उसकी इज्जत करता था? तो उसकी इज्जत नहीं करता था, बल्कि उसके घर जाकर उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, उसे मजबूर करके, और बाद में से मार दिया। नहीं साहब, मैंने उसको नहीं मारा। तो मैं सच कह रहा हूँ। हरी आपसे मिलने आया। साहब, पल्लवी की मालकिन साहब वो सोनू को बहला फुसला कर अपने साथ ले गई। पहले तो सोनू की माँ पर चोरी का इल्जाम लगा दिया, और अब सोनू की माँ बनने की कोशिश कर रही है ताकि कोई उस पर शक ना करे। सोनू की माँ? जी साहब, जब पल्लवी थी तब भी वो सोनू को गोद लेना चाहती थी, पर पल्लवी ने साफ मना कर दिया। साहब,
मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सोनू को हासिल करने के लिए ज्योति ने ही पल्लवी को मरवा दिया। सोनू यहाँ है? जी। कहाँ है? अंदर? जी सर। सर लेकिन अरे बेटे, तू ठीक तो है ना? बच्ची को अंदर लेके लो। ये सब क्या है? एक तरफ तुम पल्लवी पर चोरी का इल्जाम लगाती हो और दूसरी तरफ उसके बच्चे को अपने साथ ले आए। सर वो अपनी मर्जी से मेरे साथ यहाँ पर है, वो मुझे अपनी मम्मी मानता है। तो उसकी माँ बनने के लिए तुमने पल्लवी को मरवा दिया। मरवा दिया? क्या बकवास कर रहे हैं आप? आंटी, आपने मेरी माँ को मारा है ना? नहीं बेटा, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया तुम्हारी मम्मी को। एक मिनट, हमें बात करने दीजिए। बेटा इधर आओ। सोनू बेटा, सच सच बताओ, तुम अपनी मर्जी से यहाँ पर आए या ये आंटी तुम्हें जबरदस्ती लेकर आई? मैंने इसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की है, ये अपनी मर्जी से यहाँ पर है। क्यों बच्चे के दिल में मेरे खिलाफ जहर भर रहे हैं आप? मुझे नहीं रहना आपके साथ। सुनो सर पल्लवी बैंक डिटेल्स। सर ज्योति ने बोला था कि उसने पल्लवी को 5 लाख रुपए दिए थे, इसलिए मैंने पल्लवी का अकाउंट चेक किया। सर इसमें 5 लाख रुपए कैश जमा होने का कोई ट्रांजैक्शन नहीं मिला है, लेकिन पल्लवी के अकाउंट से अक्सर सर्वेश को पैसा ट्रांसफर हो रहा था। पल्लवी सर्वेश को किस बात के पैसे दे रही थी? सर ये तो अभी तक नहीं पता चला है। उसके घर की तलाशी लेते हैं, शायद वहां कुछ मिले। सर ज्योति को ले आए। सर मेरी बेटी। क्या हुआ आपकी बेटी को? सर मेरी बेटी को उन लड़कों ने गायब कर दिया है। कौन लड़के? वो मेरी बेटी के स्टूडेंट है साहब। गरिमा पर गंदी नजर थी उनकी, सुबह से गरिमा का पता नहीं चल रहा। पक्का उन लड़कों ने कुछ किया है साहब। घबराइए मत, मिल जाएगी आपकी बेटी। सर इनके साथ जाओ, जरा पता करो इनकी बेटी का। सर जाइए इनके साथ। ठीक है सर, थैंक यू। आइए। सर आप बोल रहे थे कि पल्लवी का रेप हुआ, आपको क्या लगता है मैंने उसका रेप किया है? मैं उसका रेप कैसे कर सकती हूँ? रेप किसी से करवाए तो जा सकता है। दिमाग खराब हो गया है आपका। मैंने एक बिन माँ के बच्चे से प्यार कर लिया तो आप मुझे उसकी माँ का कातिल समझ रहे हैं? और तो और आपकी वजह से सोनू भी मुझसे। सर प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, एक अनाथ बच्चे से उसकी दूसरी माँ मत छीनिए। ओ मैडम, आप ये बताइए किसी और के बच्चे की माँ बनने में आपको इतनी दिलचस्पी क्यों है? आप कभी मेरा दर्द नहीं समझेंगे। तो समझाइए अपना दर्द। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो एक एक्सीडेंट में मेरा मिसकैरेज हो गया। डॉक्टर ने कहा कि मैं फिर कभी मां नहीं बन पाऊंगी और इस वजह से मेरे पति ने मुझे डिवोर्स दे दिया। सच में सर, सोनू में मुझे अपने बच्चे की झलक दिखाई देती है। प्लीज मेरी ममता पर शक मत कीजिए, मुझे उससे दूर मत कीजिए प्लीज। गरिमा कहाँ है? दिल में। करो इसके दिल का ऑपरेशन, जब तक ना बताए उधर उसको। सर देखो, तुम जान नहीं रहे हो हमारे चाचा कौन है। सर्वेश के घर का सर्च वारंट मिल गया। कंटिन्यू। अरे सर सब जगह चेक कर। सर आप अपना समय खराब कर। सर मैं बिल्कुल सीधा साधा आदमी हूं सर, आप अपना समय खराब कर रहे हैं सर यहाँ। सर अंदर ये 2 साड़ियां मिली। तो सीधे साधे आदमी, ये साड़ी किसकी अमानत? सर ये मेरी पत्नी की साड़ी है सर। हमारी पत्नी के पल्लवी की। सच बोल दो वरना साड़ी पहना के ना यही नचाऊंगा। सच कह रहा हूँ सर। सर उधर कुछ भी नहीं है सर। सर अंदर कुछ भी नहीं है सर। सर ये देखिए, ये वही कैश होगा जो ज्योति ने पल्लवी को दिया था। अब ये बोलेगा तूने कुछ नहीं किया। सर सच बोल दे वरना वो साड़ी पहना के ना ये नोट तेरे ऊपर लुटाऊंगा। सर ये मेरे रुपए है सर। ये ऐसे नहीं माने, थाने लेकर। सर सच कह रहा हूँ सर। मेरी बात सुनिए सर मैं मानता हूँ कि पल्लवी ने मुझे वो पैसे दिए थे सर, पर उस दिन वो मुझे पैसे देकर वापस चली गई थी सर। और वो साड़ी सर वो तो पहले की थी सर। पल्लवी मुझसे कभी कभी मिलने आती थी सर। मिलने आती थी या मजबूर करते थे उसे आने के लिए, नोचने के लिए? सर पल्लवी अपने पति का हर्जाना भर रही थी सर, कभी पैसे देकर और कभी अपना जिस्म देकर।
सर उस दिन वो 5 लाख रुपए देकर हिसाब चुकता करके चली गई थी सर। और तूने उसकी जिंदगी का हिसाब चुकता कर दिया उसे मारकर। नहीं सर, विश्वास कीजिए सर, उस दिन वो पैसे देकर वापस चली गई थी सर। वापस जब तक सच ना बोले तोड़ते रहो। सर ये कोर्ट के ऑर्डर है। हमारे भतीजे जीत और उसके दोस्त को छोड़िए। और हाँ इंस्पेक्टर, अगला ऑर्डर तुम्हारे ट्रांसफर का। चलिए वकील साहब। एक ओर जहां पुलिस पल्लवी के कातिल को पकड़ने में संघर्ष कर रही थी, तो वहीं दूसरी ओर किसी ने गरिमा को बंदी बना के रखा हुआ था। क्या इसके पीछे जीतू का हाथ था या फिर किसी और का? अगर कोई और था तो क्या उसका पल्लवी की हत्या में भी कोई हाथ था या फिर मसला कुछ और ही था? विभू, देख तेरी माँ छत पे, जल्दी आ। अरे जल्दी आना विभू। अरे देख, अरे विभू, छत के ताले की चाबी तो तेरे पास है ना? जल्दी जाओ, खोल ताला। मैं आता हूँ, फिर रुको। जल्दी आओ। क्या कर रही थी तुम? कुछ नहीं, छत पे कपड़े सुखाने आई थी। चलिए आप नीचे चलिए मेरे साथ, आइए। हाँ चलो। अब पंखा चला। माँ बिजली नहीं है, मैं कर रहा हूँ ना पंखा आपको। क्या कर रहा है? हैं? क्या कर रहा है? मुझे नहीं चाहिए तेरी सेवा। जा इंदु को बुला, इंदु करेगी सेवा। खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? बुला उसको, वही मुझे समझती है। आप माँ पहले दवाई ले लीजिए। नहीं चाहिए मुझे दवा, नहीं चाहिए मुझे दवा। बुला इंदु को। बुलाना इंदु को। माँ बुला रहा हूँ, बुला इंदु को। आप शांत हो जाइए, मैं बुला के ला रहा हूँ। सर ना तो सर्वेश कुछ कबूल कर रहा है और ना ही आनंद, और ज्योति के खिलाफ भी कुछ नहीं मिल रहा। क्या मुजरिम इतना शातिर है कि उसने एक भी सुराग नहीं छोड़ा, या फिर हमसे कुछ चूक हो रही है? गरिमा का कुछ पता चला? सर गरिमा के बारे में भी कुछ नहीं पता चला, लेकिन जीतू और उसके दोस्तों पर नजर है हमारी। क्या सर? आदिल खान, ड्यूटी पे सोने लगे आजकल तुम? क्या हुआ सर? तुम्हारे एरिया में मर्डर हो गया, अब तुमने मुझे रिपोर्ट तक नहीं की। मर्डर? पर सर हमारे पास तो ऐसी कोई खबर नहीं। लेकिन अखबार वालों को पूरी खबर मिल गई। अरे अखबार उठा के देखो। क्या पुलिस वाले इतने कमजोर हो गए कि हमारे इलाके में होने वाले अपराधों की खबर अब हमें न्यूज से मिलेगी? जिसका मर्डर हुआ है उसका नाम तो बता सकते हैं? उसके बारे में मुझे क्या पता, आप पता कीजिए। हम तो पता कर ही लेंगे, और ये भी पता कर लेंगे कि अपना अखबार चलाने के लिए ये सब मर्डर करवाए जा रहे हैं। देखिए आप अपनी सीमा पे रहिए। आरोप लगा रहे हैं आप मुझ पर। खुद को पत्रकार कह रहे हैं ना आप। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते जब आपने लाश देखी तो पुलिस को इन्फॉर्म किया? मैंने कोशिश की थी, 100 नंबर पर डायल किया था मैंने, लेकिन आप लोगों ने उठाया नहीं। अब आप लोग सोते रहेंगे तो उसका मैं क्या करूँ? इंदु, तुमने मुझसे मेरी बेटी तो छीन ली, मेरी माँ को तो मत छीनो। क्यों? तुम्हारी माँ तो तुम्हारे पास है ना, लेकिन मैं अपनी बेटी से तुम्हें नहीं मिलने दूंगी। और कोर्ट ने कहा है ना कि तुम महीने में सिर्फ एक दिन श्रुति से मिल सकते हो। इंदु मेरी बात सुनो। देखो माँ तुमसे और श्रुति से मिलना चाहती है, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, एक बार उनसे मिल लो प्लीज, मेरे साथ चलो। उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। मुझे नहीं मिलना है उनसे। उनके पागलपन को झेल झेल कर तंग आ चुकी हूँ मैं।
अपनी जिंदगी का बहुत सारा वक्त बर्बाद किया तुम्हारे साथ और उनके साथ, लेकिन अब और नहीं। इंदु, इंदु मेरी बात, इंदु। सौरभ बेटा ऐसे मुझसे रूठ मत। हाँ, तूने मुझे माँ कहा था ना? नहीं, आप मेरी माँ नहीं हो। पुलिस अंकल ने कहा था कि आपने मेरी माँ को। नहीं बेटा, मैंने तेरी माँ को कुछ भी। बहुत होगी तेरी नौटंकी, अब जाती है पुलिस को बुलाऊं। बस कर बुड्ढे, अगर तूने मेरे और सोनू के बीच में गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश की ना तो तुझे भी। और लोगों से पूछताछ करो। हटी। सर एक राहगीर ने ये लाश देखकर हमें कॉल किया। बुजुर्ग औरत है, कपड़े भी फटे हुए हैं। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर। लेट्स सी पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है। मुमकिन है कि जिस तरीके से पल्लवी को मारा गया। इंदु, इंदु, आप क्या करने आए हो यहाँ? माँ कहीं मिल नहीं रही, पता नहीं कहाँ चली गई। लेकिन उनकी बीमारी भी यही थी ना कि वो कभी भी कहीं भी चली जाती है। वो तुमसे मिलना चाहती थी, मुझे लगा यहाँ आई होगी। देखो वो यहाँ नहीं आई है, और यहाँ बार बार आकर मुझे परेशान करना बंद करो। इंदु मेरी बात समझ नहीं। इंदु, आपकी माँ की बॉडी हमें आपके घर से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर एक सुनसान जगह पर मिली। आप बता सकते हैं आपकी माँ ऐसी जगह पर क्या करने गई होंगी? नहीं पता सर, मेरी माँ की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। मुझे हमेशा डर लगा रहता था कि वो कहीं बाहर ना चली जाए। अब देखिए सर, किसी ने मेरी माँ ये पल्लवी, इसे भी बिल्कुल आपकी माँ की तरह मारा गया। क्या आप इसे जानते हैं या कभी आपने अपनी माँ के साथ इसे देखा? नहीं सर, मैं नहीं जानता इन्हें। ठीक है, कुछ फॉर्मेलिटीज हैं, उसके बाद आपकी माँ की बॉडी आपको सौंपी जाएगी। सर ये पेपर देखिए, इस पेपर में पल्लवी की हत्या का भी आर्टिकल छपा था। और गौर करने वाली बात यह है कि आर्टिकल उसी सुबह छपा था जब हम पहली बार क्राइम सीन पे गए थे। मतलब पल्लवी के मर्डर से पहले ही किसी ने पल्लवी के मर्डर की रिपोर्ट छाप दी? हाँ सर, और सर ऐसा ही एक आर्टिकल विभू की माँ की लाश के मिलने से पहले का है। मतलब कोई तो है जो ये इन्फॉर्मेशन हमसे पहले उस जर्नलिस्ट को दे रहा है। उठा इस जर्नलिस्ट को। सर देखिए, आप लोग एक जर्नलिस्ट के साथ में इस तरह का बर्ताव नहीं कर सकते। आपको पता नहीं इसका अंजाम क्या होगा। फिलहाल तो आप अपने अंजाम के बारे में सोचिए। कहना क्या चाहते हैं आप? अभी हम कुछ नहीं कहेंगे, अभी जो भी कहना सुनना है वो आप कहोगे। बताइए, आपको इन मर्डर्स की तफसील कहाँ से मिलती है? ऐसी तफसील जो हमारे रिकॉर्ड में भी नहीं है। अपने खबरियों से। और सर वैसे ही मैंने सच छापा है। सच से तो आप लोगों को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए ना? सच से तो एतराज़ आपको भी नहीं होना चाहिए। बताइए, अपने सोर्स का नाम बताइए। कोई भी अपने सोर्स की डिटेल शेयर नहीं करता है। क्या आप बताएंगे मुझे अपनी खबरियों की डिटेल? नहीं ना, तो फिर मैं कैसे बता सकता हूँ? बहुत लोगों के गायब होने की खबर छापी है ना आपने। याद रखना, अभी कोई दूसरा जर्नलिस्ट आपके गायब होने की खबर छापेगा। मिस्टर आदिल, समीर मेरा स्टार रिपोर्टर है, आप उसे इस तरह बंद नहीं रख सकते हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मामला मर्डर का है, एक ऐसा मर्डर जिसकी खबर हमसे पहले आपके उस जर्नलिस्ट के पास थी। हम उस मर्डर की तफ्तीश कर रहे हैं, तो अब एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपके उस जर्नलिस्ट को इस मर्डर के बारे में अगर कुछ भी पता है तो उसे तफ्तीश में कॉपरेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ठीक है, आप समीर को बुलाइए। लेट मी टॉक टू हिम। समीर, हमें इनके साथ कॉपरेट करना चाहिए, तो मैंने सच क्यों नहीं बता देते? सर दरअसल ये सारे आर्टिकल्स मैंने नहीं लिखे, मैंने केवल इनको छापा है। तो फिर लिखे किसने? तरन ने। सर मुझे तो आगे बढ़ना था, अपनी वाइफ के इलाज के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने मजबूरी में इन सारे आर्टिकल्स को अपने नाम से छाप दिया। कौन है तरन? सर तरन मेरा स्ट्रिंगर है और ये उसका पेन नेम है। इस तरन का असली नाम क्या है? कहाँ मिलेगा ये? सर ये वो है। दिस वन? हाँ सर। सर वैसा ही वायर।
चादर हटा। सर ये रस्सी। रोटी, कपड़ा, मकान और टाइपराइटर, बस इन्हीं सब में फंस के रह गया मैं। ना प्यार मिला, ना मोहब्बत, ना रिश्ते नाते, ये सब मेरे नसीब में नहीं थे। माँ पागल, बीवी अकड़ू, और इस सास बहू की चिक 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 में मेरी बेटी मुझसे छिन गई। मैं जल्ला गया था, ना नाम मिला ना शोहरत, बस एक सच्चा जर्नलिस्ट बन के रह गया मैं। अपने गुनाहों की खबर अखबार में छुपा कर खुद को सच्चा जर्नलिस्ट बोल रहा। और तेरी माँ जिसने तुझे जन्म दिया उसकी जहनी हालत ठीक नहीं थी, तो मार देगा उसको? उससे क्या दुश्मनी थी तेरी? दुश्मनी नहीं थी, बड़ास थी मेरी बर्बादी की, जो सबसे पहले पल्लवी पर बरपी। वो बस का इंतजार कर रही थी तो मैं उसे लिफ्ट के बहाने अपने साथ ले गया और उसे अपना बना लिया। फिर मैंने अपने गुनाहों का आर्टिकल लिख डाला। जैसे शेर के मुंह में खून लग जाता है ना, मुझे सब अच्छा लगने लगा। फिर एक सुंदर लड़की मिली, उसने मेरे अंदर के जानवर को फिर से जगा दिया। उसको भी लिफ्ट के बहाने अपने साथ ले गया अपनी तन्हाइयों में। सोचा था उसके साथ एक प्यारी सी सुहागरात मनाऊंगा। बहुत खूबसूरत थी वो। उसे क्रिमिनल बन गया, वो भी सिर्फ इसलिए कि मेरी बीवी मुझे छोड़ के चली गई, वो भी मेरी पागल माँ की वजह से। मेरी सारी बर्बादी का कारण मेरी माँ थी, इसलिए मेरी सारी भड़ास उन पे निकल गई। मार दिया मैंने वो। जेल में रोटी, कपड़ा, छत तो मिलती है। सर आप मुझे एक टाइपराइटर दिलवा सकते हैं क्या? सब टाइप कर लूंगा उस पर। अब तेरी कहानी का दी एंड इसी जेल में होगा, यहीं सड़ेगा जिंदगी भर। जीवन के संघर्ष की क्रूरता ने विभू जैसे नेक दिल आदमी के भीतर से दया, करुणा और क्षमा को खत्म कर दिया और उसके अंदर क्रोध, क्रूरता जैसी राक्षसी प्रवृत्तियों के बीज बो दिए थे, जिसने समय के साथ उसे इस हद तक क्रूर बना दिया था कि क्रूरता पे उसका कोई काबू नहीं रहा था। वो एक ऐसा दरिंदा बन गया था जिसने अपनी शांति के लिए एक नहीं बल्कि 3 जानें ले ली थी। वो तो समय रहते पुलिस ने विभू को पकड़ लिया, नहीं तो पता नहीं वो ना जाने कितनी हत्याओं को अंजाम देता। समस्याएं सबकी जिंदगी में होती हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नाकामी हम सबके जीवन में होती है, मगर हम सब इतने क्रूर तो नहीं हो जाते। सही और गलत इन 2 रास्तों का विकल्प हमेशा सबके पास होता है, मगर विभू ने जो रास्ता चुना था उसका परिणाम सिर्फ भयावह ही होता है। अब मैं आशुतोष राणा विदा लेता हूं आपसे। हम फिर मिलेंगे एक ऐसी ही कहानी के साथ जो आपको रखेगी सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।